मेरी बारी आप लोगों ने करना होता है। सर बड़ा अफसोस है कि हमारी सेनेट में जब कोई खातून खड़ी होती है तो ये सेनेटर साहबा आप मुख्तसर 5 मिनट के प्लीज कर लें। जी मैं मुख्तसर, मुझे आज तक कभी लंबी आपने तकरीर करते हुए नहीं सुना। लीडर ऑफ द हाउस से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज, बहुत शुक्रिया जी आपका। चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ इतनी इधर मुफस्सल तकरीरें हुई और बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई। रज़ा रब्बानी साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की और एजाज चौधरी साहब ने तो सारा समुंदर कूजे में बंद कर दिया। हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और मोहसिन अजीज़ साहब और सवाती साहब ज़बरदस्त बातें की। मैं सर सिर्फ चंद सवालात आपसे गोश गुजार करना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक अदना सा वर्कर हूँ। सिंपल से मेरे दिमाग में जो सवाल आते हैं मैं वो पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया है कि सेनेट में आप हर किस्म की बात कर सकते हैं। आप वो सवाल भी पूछ सकते हैं जो और जगह आप नहीं पूछ सकते। तो मेरे चंद सवाल हैं जी कि मुझे ये बताइए कि जब मुल्क में इस कदर आफत आई हो, आपके पास पैसे ना हो, आप हर जगह ये बातें कर रहे हों कि हमारे पास पैसे नहीं है, डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, तो किस बेसिस के ऊपर हमारे हुक्मरान चार्टर फ्लाइट्स करके उनको JF कैनेडी एयरपोर्ट पे, जहां एक एक घंटे के पैसे देने पड़ते हैं, वहां चार्टर फ्लाइट्स खड़ी होती हैं हफ्ते पूरे के लिए। मेरा सवाल ये है कि कैसे अमेरिका के न्यूयॉर्क में सबसे महंगे होटल में जाके हमारी जो लीडरशिप है, हमारे मुल्क की जो हुकूमत है जिसमें 70 से ज़्यादा अरकान हैं, वो वहाँ जाके किस जवाज़ से रहते हैं जहाँ एक रात का $1000 से ज़्यादा किराया होता है, जहाँ और $4000 सबसे कम जूनियर स्वीट का है। वहाँ जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है उसके $10,000 हैं। सर ये प्लाजा होटल है। तो सवाल ये बनता है कि ये सवाल का जवाब हमें कौन देगा? ये कहाँ होता है? दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पर इस किस्म के, अब ये बातें नहीं सर, ये सवाल तो बनते हैं, ये सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि ये सवाल हमारे बनते हैं। अगर पसंद ना आए तो और बात है। सर सवाल ये भी बनता है मोशन के ऊपर आए काइंडली। सर मोशन पे ही सवाल हो रहे हैं ना सर। देखिए मोशन पे आए। लीडर ऑफ द हाउस एडवाइजरी में वादा किया था कि आप आज इसको डिस्चार्ज कर लें, बातें कर लें और उसके बाद करेंगे। बात ये है कि अगर हमने यही तकरीरें आपके लिए बहन, पूरा हाउस खुला हुआ है, आप जाम करें, कल भी करें, परसों भी करें, इनके जवाब भी हैं वैसे मेरे पास। सर जरूर दीजिएगा, लेकिन सर बात तो करने से, अब तो हॉल भी खाली है, कोई लेके तो क्या बैठना तो उसका भी जवाब मेरी बात करने से? सर अब तो हॉल भी खाली है, अब कौन सी ऐसी बात हो गई कि कुछ इंसान, यानी मोशन काइंडली मोशन पे आए। सर मोशन के ऊपर तो पे जो एजेंडा है उस पे आए प्लीज। ठीक है जी। जितनी हम मुजम्मत कर सकें सैफुल्लाह न्याजी साहब के साथ जो उनके घर पे हुआ, मुझे बता दें ये कहाँ होता है? ये कहाँ होता है कि आप एक इनोसेंट आदमी जिसके घर से कुछ ना निकला हो, मुझे बता दें वहाँ से क्या निकला, किस वारंट के तहत? वो जो कागज़ इन्होंने इनको व्हाट्सएप पे दिखाया उसके तहत जिस तरह से इन्होंने इनके ऊपर ये हमला किया और जिस तरह से हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस पे हुआ है, ये कहाँ होता है? इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? कल हमारे ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि वो और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वो दो लोग हैं जो जब भी कोई सख्ती होती है तो वो कहते हैं सख्ती ना करो। तो सवाल हमारा ये है कि ये कौन करता है? सर इस मुल्क में कौन लोग हैं जो ये जबर करते हैं, जो ये सख्ती करते हैं, जब हमारी सिटिंग गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो इसमें मुलव्विस नहीं है, हम तो कहते हैं मत करो? तो सर ये कौन कर रहा है? हमें इसका जवाब चाहिए। हमें इसका जवाब चाहिए कि ये कौन कर रहा है, वो कौन है जो कि इस किस्म के हमारे सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर इस कदर जुल्म ढाते हैं और उसकी जिम्मेवारी भी कोई नहीं ले रहा। सर जो करने वाले हैं वो कह रहे हैं हमने तो किया नहीं। तो सर कौन कर रहा है? इसका जवाब हमें चाहिए। ये जवाब हम लेके यहाँ से उठेंगे सर, क्योंकि ये बातें बड़ी आसान हैं, मगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं तो हमें बात कोई नहीं करने देता। मुझे ये बताइए कि ये कहाँ होता है कि एक दिन वही आदमी बुरा होता है? मसलन मोहसिन दावड़ साहब को प्रूव किया गया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं और आज वो सब कुछ ठीक हो गया।
सर ये कैसे होता है? एक दिन इस मुल्क में कहा जाता है कि मैं चोर हूं, 4 दिन के बाद मुझे कहा जाता है नहीं मैं चोर नहीं हूं। सर ये कहां होता है? ये कहां होती हैं ये बातें, जहां एक दिन जो गलत है अगले दिन वो साफ हो जाता है? सारी आपकी कोर्ट्स कह देती हैं ये ठीक है, और हमसे कहा जाता है कि हम इसको मान लें कि जो काला है वो सफेद हो गया, जो धंधा खराब है वो धंधा सही हो गया। सर ये कहां होता है मुझे बताइए, और ये कौन करता है? हमें इसका जवाब चाहिए। सर हमें ये भी जवाब चाहिए कि इस मुल्क में ये यहीं पे होता है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स को तो रोंदा जाता है सर, हर रोज उनको आप कोर्ट्स में बुलाते हैं, लेकिन सर हमारी हुकूमत के इदारों के और लोग भी तो हैं जिनके ऊपर केसेस होते हैं। सर वो क्यों नहीं आते अदालतों में? सर क्या वजह है कि हमारे मुल्क के मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लोग, हमारे मुल्क के, वो क्यों नहीं आते सर अदालतों में? क्यों नहीं उनसे पूछा जाता? सर ये सवाल तो बनते हैं और सेनेट में ही बनते हैं क्योंकि यहाँ तो बात की जा सकती है। तो सर ये सवाल हैं असली जिनका जवाब चाहिए, और ये जवाब कौन देगा? हुकूमत ने तो कह दिया हम नहीं दे सकते। तो सर इन सवालों के हमें जवाब चाहिए, और जब हम बात करते हैं तो फिर वो बुरी हो जाती है। सर ये बताइए कि इधर चंद ही महीने पहले बहुत बड़ा इशू था कि हमने फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं हो सकते, वहाँ के एम्बेसडर को वापस भेजो, और एक साद रिजवी साहब हैं जिनकी बहुत बड़ी जमात है जो सड़कों पे निकल आई थी। सर वो जमात अब कहाँ है? अब इमैनुअल मैक्रोन साहब के साथ हमारे वजीर आज़म साहब, सर उनसे दस्तों गरेबां रहे। सर ये कहाँ? कल ये गलत था, आज ये सही है, और वो लोग जो इसके लिए खड़े होते थे वो कहाँ हैं सर? वो कहाँ हैं? और ये कौन लोग हैं जो ये काम करवाते हैं, जिनके हम नाम नहीं ले सकते, जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें डर है कि कल फोन आएगा या मेरे घर पे भी रेड हो जाएगा? सर ये किस किस्म का निज़ाम है? मेरी तो समझ से बाहर है सर ये। सर और एक और सवाल भी मेरा है कि सर जो लोग आपने ट्राई किए, टेस्ट किए, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने आके बयाने हल्फी दिए कि हमने ये मनी लॉन्ड्रिंग की थी हुदैबिया पेपर्स मिल्स के हवाले से, उसमें काजी फैमिली का ये रोल था, हमारा ये रोल था। सर एक दिन वो बयाने हल्फी देते हैं, सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है, और चंद दिनों के बाद कहा जाता है कि ये तो मैंने अंडर ड्यूरेस दिया था। और वही वाली बात कि वो वजीर आज़म के जहाज़ में बाहर जाते हैं, वजीर आज़म के जहाज़ में कल वापस आ जाएंगे और हम सब उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। सर ये कैसे होता है सर? ये कहाँ होता है दुनिया में कि आप पहले कहीं ये गलत है, फिर आप पूरी कौम 22 करोड़ लोगों को कह रहे हैं कि जो कल गलत था ये आज सही है? सर ये कैसे कर सकते हैं आप? हम इंसान हैं, हम कोई रोबोट तो है नहीं कि पहले आप हमें सबक दें कि ये झूठ है, फिर आप हमें सबक दें ये सच है। सर इस तरह नहीं हो सकता, अब नहीं होगा इस तरह, क्योंकि हम सवाल करेंगे, हमारा काम है, हम यहाँ क्या करने आए हैं सर? तो वो लोग सर अब कल जो लीक्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से, सर जिनके बीच में ये बातें हैं कि हिंदुस्तान से आप पावर प्लांट्स के हिस्से मंगवा रहे हैं सर, सिक्योरिटी ब्रीचेस हो रही हैं सर आपकी, लेकिन वो सब ठीक है क्योंकि वो कोई हमसे कहता है कि ये सब ठीक है। सर ये कैसे होता है? पाकिस्तान के सारे मामलात सर पाकिस्तान में सेटल नहीं होते, या लंदन में सेटल होते हैं या न्यूयॉर्क में सेटल होते हैं सर। सर ये क्या है यहाँ पे? किस किस्म की खिलवाड़ है हमारे मुल्क में? सर मेरी समझ से तो बाहर है, और इतने, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, बहुत नासमझ हूँ, बहुत आजिज हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन सर, हम सिर्फ बातें ही करेंगे कि हम कुछ कर भी पाएंगे? क्योंकि हम सबके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं सर, हम अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ खा जाते हैं। हम कहते हैं ठीक है, ज़बानी तो कह दिया, लेकिन जब करने का वक्त आएगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। मैं तो सर, मेरी आई एम अबव 50, मैं तो यही देख रही हूँ कि रोज़ाना यही होता है सर। बिजली की लोड शेडिंग होती है सर, मार्च में बिजली थी, अप्रैल में बिजली ख़त्म हो गई मुल्क से। सर क्यों ख़त्म हुई? इसलिए क्योंकि लोगों ने सोलर पैनल बेचने थे। सर ये किस किस्म का मुल्क है? यहाँ पर किस किस्म के मजाक होते हैं अवाम के साथ? अवाम की बोटियाँ नोचने के लिए, अवाम का खून पीने के लिए इस मुल्क में लोगों के ऊपर इस किस्म के जुल्म ढाए जाते हैं। आज से 6 महीने पहले बिजली का रेट 18 रुपए यूनिट था सर, अब 55 रुपए यूनिट है। मेरे घर जो बिल आया है 70 रुपए यूनिट मुझे पड़ा है। सर ये किस किस्म का मुल्क है? ये
6 महीने में इधर काया ही पलट गई। 6% आपकी जीडीपी थी, आज आप लेस देन 1% पे बैठे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। सर आपका डॉलर 170-80 पे था, आप 240 को हाथ लगा रहा है और हम कुछ कह नहीं रहे। सर सब लोगों के क्या जहन हमने वो वॉश आउट कर दिए, सबका सॉफ्टवेयर रीसेट हो गया है, जो कोई कुछ हर बात को गलत को सही कहता है और सही को गलत कहता है। सर ये किस किस्म के लोग हैं हम, और किस किस्म का मुल्क है हमारा। सर अच्छा, और सर एक और बात जो मेरी समझ में नहीं आती, मेरी ना समझी, मेरी ना बालगी, सर आखिरी बात सर, आखिरी बात यह है कि सर ये मौरूसी सियासत क्या है। सर जिन लोगों के बच्चे पैदा पाकिस्तान में होते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके कहते हैं हम तो पाकिस्तानी हैं नहीं, हम पे पाकिस्तान का कोई लॉ लागू नहीं होता, लेकिन हमारी अरबों रुपए की जो जायदादें हैं वो पाकिस्तान से पैसा गया हुआ है। सर ये किस किस्म के लोग हैं, और हम उनको क्यों लीडर एक्सेप्ट करते हैं सर, जिनको उर्दू नहीं आती, जिन्होंने जिंदगी में एक दिन कोई काम नहीं किया होता, उनको हम ला के सामने तख्त पे बिठा देते हैं। और क्या सर पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम में कोई साफ सुथरा बंदा नहीं मिला था हमें कि इमरान खान साहब को रिप्लेस करना था, तो चलो उनका 1/10वां हिस्सा ही कोई ले आते, कोई दयानतदार आदमी। सर हमने ऐसे लोग क्यों लाए जिनको पूरी दुनिया में जद्दा जाएं, लंदन जाएं, उनको वहां आवाजें पड़ रही हैं। और आज हमारे फाजिल यहाँ पे भाई थे, उन्होंने कहा कि ये बड़ा जुल्म हो गया। अरे भाई लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में तो आपने बंद कर दी, आप कहते हैं पूरी दुनिया में लोग हमारी मर्जी की बातें करें। सर ये कैसे हो सकता है। सर हम बहुत दिल के जले में, हमें समझ नहीं आता हम कहाँ जाएं। सर पिछले जो हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब जो मफरूर हुए हैं कई सालों से, दिल के पता नहीं कौन से प्लेटलेट्स के मसले से, जो अभी तक डॉक्टर को मिलने नहीं गए, वो जब गए थे यूनाइटेड नेशंस तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी साथ लेके गए थे। सर अब जो हमारे उन बड़े रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो बकिंगम पैलेस गए हमारी अपनी असली क्वीन एलिजाबेथ के उनके फ्यूनरल पे, तो सर उनके साथ कौन था आपको पता है? सर उनके साथ उनकी बहू थी। सर ये हमारे हालात हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट का ओहदा है ये हमारी ज़ाती मिल्कियत है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के ज़ाती कारोबार हो रहे होते हैं। सर ये बहुत जुल्म है, और ये हमारे सवाल है। और सर आखिरी सवाल, सर अभी पिछले हफ्ते यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का थिंक टैंक आया हुआ था। सर उन्होंने उसमें 6 ब्रिटिश डेलीगेट्स थे और 1 अमेरिकन साहब थे। सर उनकी सारी बातों के वो हमसे कुरीद रहे थे कि हिंदुस्तान ने जब तुम पे ब्रह्मोस फेंका तो तुमने उसको अगर वो तुम्हारे किसी अस्पताल पे गिरता तो तुम उसको कैसे डी एस्केलेट करते। सर मैंने उनसे सवाल किया कि ज्यादती करे हिंदुस्तान और डी एस्केलेट करें हम, ये कहाँ की मंतक है? तो जब उन्होंने कहा ये आपका ख्याल होगा, हमारा नहीं है। लेकिन इशू ये है कि वो इस बात पे आ रहे थे कि आपका न्यूक्लियर बॉम्ब है और आप लोग इररिस्पॉन्सिबल हैं, और ना ही आपके पास ना तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ना इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। तो अगले साल जिस रविश पे हम जा रहे हैं उस रविश पे अब आप इसका इंतज़ार कीजिए कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी पिछली तो गई, अब जो अगली ग्लोबल हमने इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम पे रजीम चेंज पे जो हमने लिए हुए हैं लोग, ये हमारा आखिरी जो एक हरबा है उसको भी लेने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी सर।